हाँ भैया, अपन आज बात करेंगे चैप्टर संख्या 15 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये चैप्टर संख्या 15 के न्यूमेरिकल्स में प्रथम क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियन संख्या 16 के एक नाभिक की त्रिज्या 3 × 10⁻⁻15 है। न्यूक्लियन संख्या का मतलब होता है आपके पास द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या A1 का मान कितना है? 16। जब द्रव्यमान संख्या A1 का मान 16 है, उस नाभिक के लिए त्रिज्या R1 का मान कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁻15 मीटर, ये मान दे रखा है। चलो भाई, अब अपन बात करेंगे कि उसने बोला है कि कोई नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 128 है। द्रव्यमान संख्या 128, A2 का मान हो गया, उसके लिए R2 का मान क्या होगा? R2 फाइंड आउट करना है। ठीक, आपके पास में सूत्र होता है नाभिक की त्रिज्या R बराबर R0 A की पावर 1/3, ये होता है। देखो, दो द्रव्यमान संख्या है तो दो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं R1/R2 बराबर R0/R0 इंटू A1/A2 की पावर 1/3। R1 बराबर क्या आएगा? R0 A1 की पावर 1/3 एंड R2 बराबर R0 A2 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल आउट, है ना। आपको मान मिलेगा R1/R2 बराबर कितना मान मिलेगा? देखो, A1 का मान कितना है? 16/128 की पावर 1/3। कटेगा कितनी बार? 8 बार। R1 का मान कितना दे रखा है उसने? 3 × 10⁻⁻15। R2 का मान ज्ञात करना है 1/8। 1/8 का घनमूल चाहिए 1/2 आएगा। आप देखो, R2 का मान ज्ञात करेंगे वज्रगुणा में। R2 बराबर 2 × 3 × 10⁻⁻15 मीटर, मतलब R2 बराबर कितना मान आया? 3 दूनी 6 × 10⁻⁻15 मीटर आंसर। ये आपके पास में कौन सा क्वेश्चन होगा? प्रथम क्वेश्चन। कोई समस्या थोड़ी है। अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की बेटा? सेकंड क्वेश्चन की। चलो देखते हैं। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 26 Fe56 नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। चलो, बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। मतलब बंधन ऊर्जा कब आएगी आपके पास में? जब द्रव्यमान क्षति होगी। भाई, द्रव्यमान क्षति के समतुल्य ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा बोलते हैं। चलो, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। उसने बोला 26 Fe56 का द्रव्यमान दे रखा है। कितना दे रखा है? देखो, दिया है मास दे रखा है किसका? 26 Fe56 का मास दे रखा है। कितना मास दे दिया? 55.9349 AMU। उसने U बोला है बुक में। U का मतलब क्या होता है? AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। चलो, उसने और भी बोला है। उसने क्या क्या बोला है? देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn का मान दे रखा है 1.00867 AMU। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बाद में दे रखा है उसने प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00783 AMU। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? बंधन ऊर्जा पूछ रहा है। तो बंधन ऊर्जा कब आएगा? जब आपके पास द्रव्यमान क्षति होगी। देखो, द्रव्यमान क्षति के लिए फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान क्षति के लिए फॉर्मूला ΔM बराबर, आपने कहीं पढ़ा था, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, है ना। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान N × Mn प्लस P × Mp। बंधन ऊर्जा में मैंने पढ़ाया था। अगर नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो देखना बंधन ऊर्जा का, है ना। चलो, माइनस कैपिटल है। आप देखो, यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 26 Fe56। 26 Fe56 में प्रोटॉन कितने? 26 है। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 56 में से 26 माइनस कर दो, कितने आएंगे? 30 आएंगे या नहीं आएंगे? आपको मान मिलेगा ΔM बराबर 30 × Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देता है 1.00867। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस प्रोटॉन कितने हैं? 26 प्रोटॉन है। 26 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है आपके पास? 1.00783
ये टोटल न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ गया। न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से क्या घटा दूं मैं, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान घटा दूं, कितना है 55.9349, यही आएगा। आप देखो डेल एम बराबर, अब मुझे कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेटर कहाँ है भाई, देखो कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और कैलकुलेशन में हमें दे रखा है मोबाइल में, मैं मल्टीप्लाई करता हूं आपके पास में 30 गुणा 1.00867, आपके पास मान आएगा 30.2601 प्लस 26 गुणा ये करना है आपको, चलो मैं गुणा करता हूं 26 गुणा 1.00783, आपको मान मिलेगा 26.2035। इसमें से क्या घटा दो 55.9349, यही मान आएगा। आप चलो इन दोनों का ऐड करके घटाता हूं, डेल एम बराबर, इसमें ऐड करना है मुझे प्लस 30.2601 प्लस 26.035, आपको मान मिलेगा 56.4636 माइनस 55.9349, मतलब आपको डेल एम का मान कितना मिल गया बेटा, इसमें से माइनस करता हूं कितना 55.9349, यह माइनस करूंगा तो मान मिलेगा बेटा आपका 0.5287। ठीक, एक्चुअली आपको 4 डिजिट तक मान रखने हैं। ये कितना आ गया AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आपको क्या चाहिए, बंधन ऊर्जा चाहिए, बंधन ऊर्जा डेल EB बराबर क्या होता है, डेल M इंटू C²। डेल EB बराबर डेल M का मान कितना है 0.5287 गुणा C। देखो मैंने आपको बताया था एक AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने AMU के समतुल्य कितनी होगी 931 को गुणा कर दो इसमें, चलो मैं 931 का गुणा करता हूं, गुणा 931, आपको मान मिलेगा 492, डेल EB बराबर 492.29। कोई समस्या, ये वाली एनर्जी मिलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई समस्या, ये आपके पास में क्या हुआ बेटा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत। हमको क्या था, उसने बोला 26 Fe 56 का द्रव्यमान इतना है, उसमें देखो प्रोटॉन कितने होंगे 26 प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन 56 में से 26 घटा दूंगा तो इतने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, उसने बोला हमें बंधन ऊर्जा चाहिए। बंधन ऊर्जा कब आएगी, जब द्रव्यमान क्षति निकाल लोगे आप। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक का वास्तविक नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से उसके वास्तविक द्रव्यमान को घटा दो। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ये रहा, वास्तविक द्रव्यमान ये रहा, सारी वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आपके पास द्रव्यमान क्षति ये आई। एक AMU के समतुल्य द्रव्यमान क्षति कितनी होती है बेटा 931, तो इतने AMU के समतुल्य कितनी होगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इससे गुणा कर देंगे, आंसर आएगा। बोलो कोई समस्या। चले आगे, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है उसने आपको, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु को किससे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये कितना मान दे रखा है 3 सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा है 3 सेकंड, कैपिटल T का मान। ये उसने क्या दिया है, क्या कर दिया, आपको दिया है, यही बात है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, प्रारंभ में इस समस्थानिक के किसी प्रतिदर्श में 8000 परमाणु थे। प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या N0 का मान कितना है 8000। अंत में शेष बचे परमाणुओं की संख्या, शेष बचे परमाणुओं की संख्या उसने कितनी दी है 1000 परमाणु। ठीक है, ये परमाणु दे दी।
पहले प्रारंभ में कितने परमाणु थे 8000 और बाद में कितने रह गए 1000। वो इसमें से 3 चीज पूछता है, थर्ड क्वेश्चन 2 चीज पूछता है थर्ड क्वेश्चन में। पहला इसका 6 नियतांक, पहला क्या है 6 नियतांक। 6 नियतांक क्या होता है बेटा लैम्डा, यही है। आपने कहीं सूत्र पढ़ा था अर्धायु टी बराबर 0.693 बटा लैम्डा था, है ना। अब आपको लैम्डा पूछ रहा है, चयन पूछ रहा है, तो टी यहाँ चला जाएगा, लैम्डा यहाँ आ जाएगा। मतलब आपको लैम्डा बराबर कितना मान मिलेगा 0.693 बटा टी। मतलब लैम्डा का मान कितना आएगा 0.693 बटा टी का मान कितना है 3 सेकंड। काटोगे आप कितना मान मिलेगा 0. यही होगा 0.3 दूनी 6 3 तिया 9 इतना 6 नियतांक का मात्रक आपके पास में होगा सेकंड इनवर्स। क्या होगा बेटा सेकंड इनवर्स। चले आगे, और भी उसने इसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वह समय टी जिस पर, वह समय क्या होगा जिस समय पर कितने परमाणु शेष बच जाएंगे आपके पास, इतने परमाणु शेष बच जाएंगे, ठीक है ना। समय टी का मान पूछा है। चलो आपके पास वह समय टी का मान वो पूछ रहा है। आपके पास कोई सूत्र होता है n/n0 बराबर 1/2 की पावर n। भाई प्रारंभ में परमाणु, ये कौन है प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, ये अंत में परमाणुओं की संख्या, उसने ऐसी चीज दी है। देखो n का मान कितना है आपके पास 1000 बटा 8000 बराबर 1/2 की पावर n। 3 0 कैंसिल आउट, आपको मान कितना मिलेगा 1/8 की जगह 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 बन जाएगा बराबर 1/2 की पावर n। मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देखो कंपेयर करो, यहाँ n का मान कितना आ गया 3, आया नहीं आया। n क्या है आपके पास में, यहाँ अर्ध आयु कालों की संख्या है। क्या है अर्ध आयु कालों की संख्या। आपके पास वो पूछ रहा है वह समय, कुल समय चाहिए, तो कुल समय के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा कुल समय स्मॉल टी बराबर n इंटू कैपिटल टी। अर्ध आयु कालों की संख्या गुणा अर्ध आयु काल, फॉर्मूला होता है आपके पास। चलो अब देखो t बराबर n का मान कितना है आपके पास 3, अर्धायु का मान कितना दे रखा है 3 सेकेंड। आपके पास t बराबर कितना मिलेगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड पश्चात कितने परमाणु शेष बच जाएंगे उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के 1000 परमाणु शेष बच जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार विघटन हुआ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन संख्या थर्ड आपका कंप्लीट होता है। चले आगे, अब बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 4 की। चौथा क्वेश्चन दे रखा है एक रेडियो एक्टिव नाभिक इस प्रकार क्षयित होता है। क्वेश्चन संख्या चौथा है आपका, किस प्रकार क्षय हो रहा है x। यहां से पहले वो अल्फा पार्टिकल्स निकालता है तो x1 निकले बनेगा, फिर वो माइनस के ऋणात्मक बीटा कण निकालता है तो x2 बनेगा। तीसरा क्वेश्चन अभी कराया था, तीसरा ही था अभी हुआ था जो, ठीक। चौथा वापिस x2 में से क्या करता है अल्फा पार्टिकल्स निकाल देता है और क्या बनता है आपको x3, और इसमें से क्या रिमूव करता है पुनः गामा पार्टिकल्स निकालता है और आपको क्या मिलेगा x4। वो बोल रहा है कि जो आपके पास x नाभिक है, इस x नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना है। परमाणु क्रमांक उसने दे रखा है 72 और द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 180 दे रखी है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि x4 जो नाभिक होगा उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, सही है। चलो भाई आप देखो, जब अल्फा पार्टिकल, अपन जानते हैं अल्फा चैनल पढ़ा है कि जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा पार्टिकल्स निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। आप देखो 72 में से 2 जाएंगे तो अब कितना बचेगा यहाँ 70, द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी कर दो 176।
ऋणात्मक बीटा कण, हम जानते हैं जब ऋणात्मक बीटा 6 होता है तो परमाणु क्रमांक के मान में क्या होती है, 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। 70 की जगह कितना बन जाएगा, 71, जबकि द्रव्यमान संख्या 176 ही रहेगी। फिर वो बोल रहा है अरबों पार्टिकल्स निकलता है तो परमाणु क्रमांक को आप क्या कर दो, 2 इकाई कम कर दो, कितना रह जाएगा 79, है ना, सॉरी 69, 71 में से 2 जाएंगे तो 69, और 174 में से 4 इकाई कम करेंगे तो 172। गामा पार्टिकल्स निकालेंगे तो ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा, ना तो द्रव्यमान संख्या, ना ही परमाणु क्रमांक कोई भी चेंज होगा क्या, नहीं भाई। आपको क्या मिलेगा, एक्स नाभिक मिलेगा x4 जिसका एटॉमिक नंबर 69 और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 172। इसके लिए z का मान 69 होगा एंड द्रव्यमान संख्या A का मान 172 होगा। वो क्वेश्चन आपको यही पूछा था कि x4 नाभिक के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी, इनको ज्ञात करो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन संख्या 5वां देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5वां आपको दे रखा है, एक यूरेनियम 235 के नाभिक, क्वेश्चन संख्या 5वां, यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200। एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। चलो, यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में काम में ले रही एक नाभिकीय भट्टी 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है। 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है। कितनी शक्ति, पावर उत्पन्न कर रही है वो 1000 किलोवाट। अगर इस पावर को मैं ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना चाहूं तो आपके पास में कितनी ऊष्मा ऊर्जा नष्ट करेगी, वो ऊर्जा नष्ट करेगी। मैं मान लेता हूं कितनी है, E1 बराबर आपको मान मिलेगा 1000 गुणा किलो को मैं वापस लिख दूं 1000, देख सकता हूं। अब ये कौन है, वाट, ये कौन है, वाट है। आपके पास में क्या दिया था 1000। चले आगे, आप देखो ये क्या बन गया वाट, और वाट को मैं लिख सकता, देखो 1000 गुणा करूंगा 10 की घात 6 वाट को मैं लिख सकता हूं जूल प्रति सेकेंड, देख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। जूल को अगर मैं किस में चेंज कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दूं, किस में, इलेक्ट्रॉन। ऐसा करूं, इस ऊर्जा को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दूं, इस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा तो 200 मेगा को लिख सकता हूं 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻90। आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। यही है ना। भट्टी एक नाभिक के विखंडन से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपको, है ना, एक नाभिक के विखंडन से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, और वो बोल रहा है कि प्रति सेकंड 10 की घात 6 जूल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कितने नाभिकों की आवश्यकता होगी, है ना भाई। एक सेकंड में एक नाभिक से तो इतनी ऊर्जा मिल रही है आपको, वो बोल रहा है हमें तो इतनी ऊर्जा चाहिए। इतनी ऊर्जा कितने नाभिकों से मिलेगी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं इस वाले मान में इसका भाग लगा दूं। भाई वापिस देखो, वो बोल रहा है कि भाई इतनी ऊर्जा कितने नाभिकों के विखंडन से मिलेगी। एक नाभिक से तो इतनी ऊर्जा मिलती है नहीं मिलती है, तो इतनी ऊर्जा कितने से मिलेगी, इतनी में इतने का भाग लगा दूं तो देखो तब प्राप्त नाभिक की संख्या, प्राप्त नाभिकों की संख्या आपके पास में कितनी मिलेगी बेटा, 10 की घात 6 में भाग लगा दो किसका, 200 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 इंटू 10⁻90, है ना। देखो 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल आउट, है ना। 10 की घात 19 नीचे से ऊपर जाएगा, आपको परमाणुओं की संख्या n का मान मिल रहा है।
19 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, यहाँ कितना है 200, यहाँ कितना है 16, 16 दूनी 32, कितना मिलेगा 320। इतने परमाणुओं की आवश्यकता होगी। 1 सेकंड में इतने परमाणु अगर मैं विखंडित कर दूंगा, इतने परमाणु विखंडित कर दूंगा तो आपको हर सेकंड इतनी जूल एनर्जी मिलेगी। चले आगे, वो बोल रहा है कितनी मात्रा परमाणुओं की संख्या नहीं चाहिए उसे, जो इतने परमाणु आए हैं इन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है, परमाणुओं की मात्रा चाहिए। इसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, परमाणुओं की मात्रा का मतलब भार चाहिए आपको। आपके पास में फॉर्मूला होता है, देखो बेटा, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या होता है, कैपिटल N बराबर भार अपॉन अणु भार गुणा अवोगाद्रो संख्या MT। देखो मैं इसको भार को लिख दूं स्मॉल m, अणु भार को कैपिटल M इंटू MT लिख सकता हूं। वो ऐसे बोल रहा है कितना भार m का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, m का मान चाहिए। तो यहां से देखो, तब आवश्यक द्रव्यमान, आवश्यक द्रव्यमान m बराबर आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, कैपिटल M इंटू एन ए, सॉरी ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, कैपिटल M इंटू एन, एन ए कहां जाएगा, भाग में, ठीक है ना। आप देखो स्मॉल m बराबर कैपिटल M का मान कितना है, अणु भार कितना है, उसने क्या बोला था, यूरेनियम दिया था, उस यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या उसने दे रखी है बुक में 235। Na अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। कोई दिक्कत थोड़ी है, गुणा, अरे यार आपको मान रखने, कैपिटल M का मान, अणुभार कितना मान दे दिया उसने 235, N का मान कितना दे दिया, इतने परमाणु हैं 10 की घात 19 में कितने का भाग लगाना है 320, और नीचे भाग किसका लग रहा है, अवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 23, यही मान आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M और कैपिटल M की जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो वैल्यू क्या प्राप्त होगी बेटा, जो आपको आंसर दे, जो आपको मान, हाँ तो आपके पास में आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M का मान मिलेगा 235 गुणा 10 की घात 19 बटा 320 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये वाला मान आएगा, वो मान किस में आएगा बेटा, ग्रामों में। इतना ग्राम द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। बोलो कोई संख्या, समस्या याद है, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर मिलेगा। अगेन फिर बात करता हूं, उसने बोला एक रेडियो एक्टिव नाभिक के विखंडन से इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन है, यूरेनियम। एक यूरेनियम के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज हो रही है। इस ऊर्जा को जूल में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया, आपको क्या मान आ गया है, जूल में, ठीक है ना। चलो वो बोल रहा है इतनी शक्ति चाहिए, इसका मतलब शक्ति P बराबर W/T होता है, कार्य करने की दर जूल प्रति सेकंड कार्य। देखो शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T, तो इसका मात्रक क्या आ गया, जूल प्रति सेकंड। वही शक्ति है, हमने किस में लिख दी, जूल प्रति सेकंड में। देखो 1000 एचडी जाएगा, किलो को ये लिख दिया 1000, वाट एचडी जा गया, वाट को लिख दिया जूल प्रति सेकंड, ठीक। अब कोई समस्या थोड़ी है। अब देखो हमको एनर्जी इतनी चाहिए, एक परमाणु के विखंडन से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो इतनी एनर्जी कहां से मिलेगी, ऐसा करो इसमें इसका भाग लगा दिया, इतने परमाणुओं को
का विखंडन करने पर आपको कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है ये परमाणुओं की संख्या नहीं चाहिए, मुझे तो द्रव्यमान चाहिए। द्रव्यमान कब मिलेगा, परमाणुओं की संख्या n बराबर भार अपॉन अणुभार गुणा अवोगाद्रो संख्या। भार क्या होता है, भार स्मॉल m से डिनोट कर दिया, अणुभार को किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल M से डिनोट कर दिया Na। आपको मान m का चाहिए तो देखो स्मॉल m इंटू कैपिटल M। भाई आपको भार चाहिए, अणुभार गुणा परमाणुओं की संख्या, ये आ गया अपॉन Na। सारी वैल्यू पुट करूंगा, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। चलो आपको फॉर्मूला याद रखना है, परमाणुओं की संख्या बराबर भार अपॉन अणुभार। चलो अब क्वेश्चन संख्या 6 पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है क्या, संलयन अभिक्रिया, कोई संलयन अभिक्रिया दे रखी है 6वें क्वेश्चन में। 1H2 प्लस 1H2 बराबर 2He3 प्लस 0N1 में इस अभिक्रिया में उसने बोला है ड्यूट्रॉन, हीलियम तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ये हैं। देखो ये कौन है, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है उसने, क्या क्या मान दे दिए हैं, ड्यूट्रॉन, हीलियम तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान इतने इतने हैं। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया 2.015, ठीक है ना। आगे उसने दिया है हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का द्रव्यमान दे दिया भाई 0.017 AMU, ये भी AMU में है। और क्या दिया है उसने, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया 1.009 AMU, ठीक है ना। वो ऐसे बोल रहा है यदि 1 किलोग्राम ड्यूट्रियन को पूर्ण संलयन होना है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, आपको क्या चाहिए, विघटन ऊर्जा चाहिए। विघटन ऊर्जा इस अभिक्रिया में देखें, चलो भाई विघटन ऊर्जा क्या आएगी, देखो विघटन ऊर्जा अपन निकालेंगे, अगर द्रव्यमान क्षति आ जाए तो द्रव्यमान क्षति के समतुल्य ऊर्जा निकालूंगा, जो ऊर्जा आएगी वो विघटन ऊर्जा आएगी। देखो द्रव्यमान क्षति कैसे आएगी, सबसे पहले द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आएगी आपको इन नाविकों के द्रव्यमान में से इन नाविकों के द्रव्यमान को घटा दो। इन नाविकों का द्रव्यमान कितना है, देखो 2 ड्यूट्रॉन है, द्रव्यमान क्षति डेल m बराबर 2 ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन है ना। 2 ड्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में से क्या घटाना है, एक तो हीलियम का द्रव्यमान NHE और एक किसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको क्या करने, घटाने, घटाए। चलो डेल m बराबर आपको कितना मान मिलेगा, 2, md का मान कितना है 2.015, यही मान है, माइनस हीलियम का द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.017 AMU, यही दे रखा है। चलो प्लस 1.009, बोलो ये वाले मान दिए नहीं दिए, कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे। अब देखो डेल m बराबर, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको मान कितना मिलेगा, देखो 4.030 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करूंगा तो आपको मान कितना मिलेगा, यहां में क्या कर दो, 3 अंक हैं, यहां भी 3 अंक हैं, 0.09 और 7 1626 आएगा या नहीं आएगा, 17 में 9 जोड़ दूंगा, कितना मान मिलेगा 26। भाई आप देखो क्या मान मिल रहा है 0.1, कितना 1.0, अच्छा 1 मिलेगा, ठीक 09 ऐड करोगे 1.026, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं
तो मान मिलेगा आपको कितना, देखो ये 26 ये 4, आपको मान मिलेगा 3.004 मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत? चले आगे। आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा क्या मिलेगी? डेल EB बराबर डेल M इंटू सी स्क्वायर। एक ये वाला मान आया है, वो किस में आया है आपका? AMU में आया है। एक AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 गुणा 3.004 गुणा 931, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, है ना बेटा? ये बताओ इतनी ऊर्जा कितने न्यूट्रॉनों के संलयन के बाद प्राप्त हो रही है आपको? 2 न्यूट्रॉन संलयित होंगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी, है ना? एक न्यूट्रॉन के संलयन में ऊर्जा, एक न्यूट्रॉन के संलयन में मुक्त ऊर्जा, एक न्यूट्रॉन के संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? आप देखो E बराबर इतने में कितने का भाग लगा तुम? 2 का। 3.004 गुणा 931 में कितने का भाग लगा दो? 2, है ना? एक न्यूट्रॉन के संलयन होने के पश्चात आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी, मिलेगी या नहीं? लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोल रहा कि एक न्यूट्रॉन के संलयन पर कितनी ऊर्जा चाहिए, वो बोल रहा है 1 किलोग्राम न्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम के संलयन पर कितनी ऊर्जा मिलेगी। देखो एक न्यूट्रॉन पर इतनी ऊर्जा मिल रही है तो 1 किलोग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1 किलोग्राम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 1 केजी ड्यूटेरियम में उपस्थित परमाणु कितने होंगे? देखो परमाणुओं की संख्या बराबर भार अपॉन अणु भार, भार अपॉन